हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्तर को जानने के लिए संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र जो है उसका सहारा भी लिया जाता है और इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण मुखावयव किस मुखावयव से होता है। आइए जानते हैं माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थल। माहेश्वरी सूत्र के द्वारा वर्णों का उच्चारण स्थल, उसमें कुछ संकेत ऐसे दे रखे जिससे हमें पता पड़ जाता है कि वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। पहला आता है अ कुह विसर्जनाम कंठ। अ का मतलब अ और आ से होता है, अ और आ आगे इसमें। फिर कु मतलब क हो गया, तो क ख घ घ ग, ये पूरा वर्ग आ जाता है। क ख ग घ और ह जिसको काकली ध्वनि भी कहा जाता है। इन सभी का उच्चारण होगा और विसर्ग अ आ क ह और विसर्ग नाम कंठ। इन सभी का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ। कंठ से उच्चारित होने के कारण उनको कंठ्य कहा जाता है। तो आ कुह विसर्ग नाम कंठ, तो अ आ क ह और विसर्ग। अब दूसरा है ई चुय शा नाम तालु। ई चुय, ई का मतलब ई और ई दोनों हो जाएगा आपका। चू का मतलब च, तो च से यहाँ च वर्ग से लेना है कि च छ ज ज ई य और श जिसे हम शंकर का श बोलते हैं। तो ई चू य शा नाम तालु, इसका मतलब ई च य और श की ध्वनि है वो तालु से उच्चारित होती है और तालु से उच्चारित होने के कारण इसको तालवी ध्वनि कहा जाता है। अगली बात करें री टू र शा नाम मुर्दा। री तो री ही है। टू का ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ न, फिर र, तो री टू र और शा मतलब षटकोण का स जो बोलते हैं। री टू र शा नाम मुर्दा। इनका उच्चारण स्थल है मूर्धा और मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इनको मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। अगला है री टू ल शा नाम दंत्य। अब री है वो संस्कृत का है, हिंदी में इसका हमारे कोई उपयोग नहीं होता। यह संस्कृत का स्वर है, हिंदी का स्वर नहीं। तू का मतलब तो का पूरा वर्ग त थ द ध और ल केवल ल वर्ण है और स ल स और त वर्ग का त थ द ध तक ये दांतों से उच्चारित होते हैं, इसलिए उनको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। उ पू प ध्यानाम ओष्ठ। उ और उ, प से मतलब है प फ ब भ म। उ पू प ध्यानाम ओष्ठ। उ और प वर्ग पूरा हो गया, प फ ब भ म तक, लेकिन म है वो फिर नासिक के में आता है, तो उ प फ ब भ तक की ध्वनि ओष्ठ से उच्चारित होती है और इसलिए इसको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। आगे देखते हैं अंग इय न नम। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है ये, जिसे हम नाक से उच्चारित करते हैं, इसलिए इन्हें नासिक की ध्वनि कहा जाता है। अगला है ए दैतो कंठ तालु। ए का मतलब तो ए है और दैतो मतलब ऐ की मात्रा। तो ए और ऐ की ध्वनि है वो कंठ और तालु दोनों के से हवा टकराती है और दोनों से हवा टकराने के बाद इनका उच्चारण होता है। तो ए ऐ की ध्वनि को कंठ तालु कहा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट भी होता है। परीक्षा में कई बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है। ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ तो ओ ही है और दौतो मतलब औ। ओ और औ की ध्वनि है वो कंठ और ओष्ठ दोनों को
दोनों से संघर्ष करते हुए, दोनों से टकराते हुए ध्वनि पैदा होती है, हमारे मुख से बाहर आती है, इसलिए इनको कंठोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। दो और इसमें होते हैं जिन्हें मैं बता देता हूं आपको। वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ मतलब व की ध्वनि है वो हमारे दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाने, दोनों के से हवा टकराती है और इसके बाद इसका उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। तो वकारस्य दंतोष्ठ। और ह की ध्वनि होती है जिसको कहते हैं काकल्य ध्वनि, ह काकल्य। तो ह की ध्वनि आपके कंठ से सीधे उच्चारित होती है बिना किसी अवरोध के, इसलिए उसको काकल्य ध्वनि कहा जाता है। इस तरह से माहेश्वरी सूत्र के द्वारा हम हिंदी के स्वर और व्यंजन का उच्चारण किस किस स्थल से हो रहा है यह हम सीख सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आसान भी है ये तरीका, और आसानी से हम याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। कुछ समय के लिए सूत्र है इसलिए इसको रखना जरूर पड़ता है, लेकिन ये यदि स्पष्ट हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है इस तरह से, तो हमारे सीखने में काफी आसानी हो जाती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।